नमस्कार। अधिकतर ज़्यादातर लड़कों को जवानी की अवस्था में, कुछ पुरुषों को भी, जो शादीशुदा पुरुष हैं उनको भी सेक्स से संबंधित सपना आता है सोते समय, और बिना हाथ से स्पर्श किए सपने के अंत में वीर्य का स्खलन हो जाता है। जब सुबह उठते हैं तो लंगोट या पजामा या अंडरवियर पे वीर्य का सफ़ेद दाग दिखाई देता है, जिसे सपन दोष या नाइट फॉल के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर जो लड़के आते हैं वो कहते हैं जी हम जब रात को सोते हैं तब हमें 4 से 5 के बीच में स्वप्न आता है और उस समय हमारा सपन दोष हो जाता है। मगर कुछ लड़के कहते हैं कि जी हम दिन में भी अगर सोते हैं तो उस समय भी हमारा सपन दोष हो जाता है, सपना आता है और सपने में वीर्य स्खलन हो जाता है। कई बार लड़कों का, पुरुषों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि जी क्या सपन दोष सिर्फ लड़कों को होता है या लड़कियों को या महिलाओं को भी होता है? नहीं, सिर्फ लड़कों को ही होता है, पुरुषों को ही होता है, लड़कियों या महिलाओं को नहीं होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सबको सपन दोष होगा। कुछ ऐसे लड़के हैं जिनको सपन दोष नहीं भी होता, उनमें कुछ और तरह के लड़के होते हैं जिनके अंडकोश का आकार छोटा होता है, उनको भी सपन दोष की शिकायत नहीं होती। कुछ ऐसे भी लड़के या पुरुष पाए जाते हैं जिनके अंडकोश नहीं होते या एक होता है, वो भी छोटे आकार का होता है, बिल्कुल सूक्ष्म मात्र का होता है, किसी का नहीं भी होता। तो ऐसे पुरुष या ऐसे लड़कों को सपन दोष नहीं होता है। कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो हस्त मैथुन ज़्यादा करते हैं या सेक्स ज़्यादा करते हैं, तो उसके कारण भी उनको सपन दोष नहीं होता है। मगर हस्त मैथुन जो है, इससे मुझे हस्त मैथुन से याद आ गया कि बहुत सारे लोग या डॉक्टर कहते हैं कि जी अगर आप हस्त मैथुन करेंगे तो सपन दोष नहीं होगा। उसमें लड़कों की ना ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वो कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। सपन दोष ठीक है, एक प्राकृतिक है, और इसको भी अगर ज़्यादा होता है तो आप इसको ठीक करिए, ज़रूरी है, और नहीं करते उसका भी मैं आपको बताऊंगा क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। अब रही बात यहाँ पे है कि हस्त मैथुन से जो, और समय से पहले जब हम सेक्स में चले जाते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव होता है। कद खिंचना कम हो जाता है, रुक जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, शरीर में थकावट शुरू हो जाती है, और सबसे बड़ी बात हस्त मैथुन से एक हैप्चुअल हो जाता है रोगी, जिससे कि आगे चल के नामर्दी की शिकायत आ जाती है। बहुत लड़के ऐसे देखे हैं जो गलत बातों में आ जाते हैं, इसके चक्कर में उनको बड़ी परेशानी होती है कि पूरी उम्र उनको ये नामर्दी से जूझना पड़ता है। तब जाके ना तो डॉक्टर काम आते हैं ना वो लोग काम आते हैं जो उनको ये सलाह देते हैं। इसीलिए ख़ास तौर पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि सपन दोष किस कारण होता है, उस कारण को समझिए, क्योंकि आयुर्वेद अभी भी बहुत आगे है। ये नहीं है कि आप मेरे बताए नुस्खे का इस्तेमाल करें, नहीं, आप आसपास में किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाएं जो अच्छा हो, उसे दिखा के अपना इलाज करवा के अपने आप को ठीक करें। जैसे ही आपका अंदर से कारण ख़त्म हो जाएगा, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। बिना कारण इसको मत छोड़िए, यह आपके शरीर को पूरा नाश कर देगा। आगे मैं आपको इसके लक्षण भी बताऊंगा, इसके कारण भी बताऊंगा और इसका उपचार भी बताऊंगा। कई लड़के या पुरुष पूछते हैं जी सपन दोष अगर कितने दिन में हो तो ठीक माना जाता है। अगर आपको सपन दोष महीने में 1 बार या महीने में 2 बार होता है तो ठीक है, ये परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपको सपन दोष सप्ताह में 2 बार या सप्ताह में कई बार होता है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आप इसका इलाज करके अपने आप को रोग मुक्त करिए, नहीं तो शरीर का सारा सतव ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर देखे हैं कि आप सपन दोष की समस्या लेके जाइए,
वो आपको डिप्रेशन की दवाई खिला देंगे। वो कहेंगे मस्तिष्क से ही सेक्स चालू होता है, तो वो क्या करेंगे, आपको डिप्रेशन की दवाइयाँ देने लग जाएंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपका विल पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप जो जिस तरह से स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, शारीरिक शक्ति रहनी चाहिए, ऊर्जा रहनी चाहिए, वो सब की सब खत्म हो जाएगी। इसमें पुराने हकीमों को दोष दिया जाता है ना, मैं कहता हूँ पुराने हकीम बहुत अच्छे हैं। वो कम से कम इस पे तो ध्यान देते हैं कि हाँ जी आपके मसाने में गर्मी हो रही है, मसाने में कमज़ोरी हो रही है, उसको सेट कर देते हैं। अगर वो डिप्रेशन की दवाई देने लग जाएं तो फिर तो इनकी तरह ही मटिया मलेत हो जाए। जो बंदा आगे चल के क्या बनना चाहता है, क्या बनेगा, वो पहले ही डिप्रेशन की दवाई खा के पूरा सत्यानाश हो जाएगा उसका। और आगे तो उसके आगे कितनी चुनौतियां आती हैं, तो उसको कहाँ झेल पाएगा वो। अब मैं आपको इसके लक्षण बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लड़के या पुरुष ये बताते हैं कि जी जब सपन दोष होता है ना, हमारे शरीर में अगले दिन कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होती है, कमर में दर्द रहता है, भूख नहीं लगती है, पेट में गैस की दिक्कत तंग करती है, कब्ज़ की शिकायत तंग करती है, बैठ के उठते हैं इतनी कमज़ोरी आ जाती है कि आंखों के आगे अंधेरा सा महसूस होता है। ख़ास तौर पे कमर दर्द से ज़्यादा परेशान रहते हैं, आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं और बाल झड़ने लग जाते हैं, कद रुक जाता है और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बात बात पे झुंझला जाना, ये सब परेशानियां हो जाती हैं। और शरीर ऐसा लगता है जैसे बेजान सा, सुस्त सा, कमज़ोर सा। अगर कोई एक्सरसाइज करने वाला लड़का हो तो उसका स्टेमिना ही ख़त्म हो जाता है, वो ज़रा सा काम करते ही थक जाता है, सांस फूलने लग जाती है। कुछ लड़के ये कहते हैं, कुछ लड़कों को समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि उनको घबराहट होने लग जाती है, किसी से बात करने में घबराहट महसूस होती है, उनका वीर्य पतला हो जाता है, शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, लिंग में नामर्दी की शिकायत हो जाती है, वीर्य में पतलापन हो जाता है, शुक्राणु की कमी महसूस करते हैं, और जब भी ज़्यादा काम करते हैं तो चक्कर आने लग जाते हैं, बैठ के उठते हैं कई बार चक्कर आने लग जाते हैं, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, नींद लेने से घबराते हैं, कईयों की नींद ख़त्म हो जाती है, सोचते हैं कि अगर मैं सोऊंगा तो मेरे को सपन दोष हो जाएगा और कमज़ोरी हो जाएगी। मतलब इतने सारे ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। तो आप भयभीत मत होइए, आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है। आप इसका इस्तेमाल औषधियों का करके अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर लेंगे। कईयों के लक्षण ऐसे देखे जाते हैं कि कमज़ोरी इतनी ज़्यादा आ जाती है कि उनका वज़न कम होने लग जाता है, शरीर का घुटनों जोड़ों से कड़क कड़क की आवाज़ आती है, परिवार के लोग कुछ बोलते तो एकदम चिड़चिड़ापन हो जाता है, एकदम इतनी गर्मी उनके दिमाग में, शरीर में बनी रहती है कि वो गुस्सा एकदम आ जाता है स्वाभाविक। माँ बाप समझ नहीं पाते कि हमारा बच्चा, हम तो परवरिश अच्छी दे रहे हैं, मगर खाना अच्छा दे रहे हैं, मगर बच्चा हमारा कमज़ोर होता चला जा रहा है। एक सबसे बड़ा एक रीज़न माना जाता है ये। अब मैं आपको इसके कारण बता देता हूँ जिसके कारण सपन दोष की शिकायत होती है। ज़्यादातर लड़कों को कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। कब्ज़ में दो तरह की कब्ज़ होती है, एक तो बार बार मल त्याग करने जाना पड़ता है, उसे भी कब्ज़ में ही माना जाता है। दिन में 3 बार 4 बार जाना पड़ता है, कईयों को खाना खाने के बाद ही जाना पड़ता है, और कई लोगों को क्या होता है दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, और कई बार पेट एक बार एक दिन में साफ़ होता है मगर खुल के साफ़ नहीं होता। तो ये सब कब्ज़ में ही आते हैं। उससे क्या है, अंदर गर्मी तैयार होती है और वो गर्मी पेशाब की थैली और अंडकोश पे पड़ती है, जिससे सपन दोष की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कईयों को लोगों को कारण में देखा जाता है कि घी, मक्खन, मलाई, मीट, अंडा, रबड़ी, ये सब ताकत वाली चीज़ें खाते हैं, बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मगर मेहनत नहीं करते जिससे शरीर की गर्मी पसीने के रूप से बाहर निकल सके। तो उसके कारण भी मसाने में गर्मी इकट्ठी हो जाती है, जिसके कारण वीर्य पतला हो जाता है और वो गर्मी दिमाग पे पहुंच के सपन दोष का रूप ले लेती है। कई लोगों को कारण के रूप में देखा जाता है पेट में कीड़े हो जाते हैं। पेट में कीड़े के कारण भी उनको सपना ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से सपन दोष की समस्या हो जाती है। कई लड़कों में कारण के रूप में देखा जाता है अश्लील बातें ज़्यादा करते हैं, काम उत्तेजक बातें ज़्यादा करते हैं, काम उत्तेजना को बढ़ाने वाली फिल्मों का, चित्रों का ज़्यादा देखते हैं, तो उसके कारण भी उनको सपन दोष की समस्या हो जाती है। अब मैं आपको घरेलू उपचार बता देता हूँ। घरेलू उपचार में प्याज का रस 1 चम्मच लेना, किसी कटोरी में डालना है,
कच्ची हल्दी का रस 1 चम्मच डालना है, लहसुन का रस 1 चम्मच डालना है, आंवले का रस 1 चम्मच डाल के उस कटोरी में अच्छे से मिला दें और उसमें 1 चम्मच शहद मिला के सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले इसका इस्तेमाल करना है। तो इससे स्वप्न दोष की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताऊंगा कि सोते समय कभी भी स्वप्न दोष जिनको होता है, सोते समय दूध का इस्तेमाल मत करें, घी मक्खन का इस्तेमाल मत करें, बाज़ार के तले फले का इस्तेमाल मत करें। कम से कम सोने से 3 घंटे 4 घंटे पहले। और जो लड़के या जो पुरुष नॉनवेज खा के, जिसे मीट अंडे बोलते हैं, खा के या घी दूध खा के दोपहर या सुबह के समय भी सो जाते हैं, तो ऐसा मत करें। उससे भी अंदर गर्मी पैदा होती है और स्वप्न दोष की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बता देता हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में छोटी हरड़ लेनी है आपने 50 ग्राम, आंवला लेना है 50 ग्राम, सूखी गिलोय लेनी है 50 ग्राम। तीनों को ला के पीस के पाउडर बनाइए। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को। खाना खाने के 1 घंटे बाद गुनगुने पानी से लेना शुरू कर दीजिए। स्वप्न दोष की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बता देता हूँ। रेडीमेड उपचार उन्हें बताया जाता है जिनके पास समय का अभाव हो। स्वप्न विकार हर्ब पाउडर या टैबलेट या कैप्सूल जो भी आपको मिले आपके आसपास में, आप किसी भी कंपनी का लेके, अगर आपको पाउडर मिलता है तो आधा चम्मच पाउडर 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम चाटें। और अगर आपको गोली मिलती है तो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपको कैप्सूल मिलता है तो 1 से 2 कैप्सूल सुबह, 1 से 2 कैप्सूल शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ प्रयोग करें। ऐसा करने से स्वप्न दोष की समस्या दूर हो जाएगी। मगर साथ में आप इसबगोल का छिलका 2 चम्मच या हरड़ का पाउडर 1 चम्मच, इनमें से कोई एक चीज़ रात को सोते समय ज़रूर लें ताकि आपका पेट साफ रहे, पेट में गर्मी, मसाने में गर्मी ना बने, ताकि आपको पूरी 100% आपको औषधि का असर मिले और आपकी तकलीफ़ दूर होती चली जाए। अब मैं आपको परहेज़ बता देता हूँ, क्योंकि बिना परहेज़ के कोई भी औषधि असर नहीं करती है। तो अगर आप कोई नशा करते हैं तो सबसे पहले नशीली चीज़ों को छोड़ दें। मीट अंडा, दूध घी मक्खन मलाई, बाज़ार का तला फला फ़िलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दें। और ख़ास तौर पे रात को सोते समय इसका इस्तेमाल, या जब भी आप सोते हैं उस समय इसका इस्तेमाल मत करें, या खा के इन चीज़ों को मत सोएं। ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल मत करें। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है मैं वो बता देता हूँ। आपके लिए सलाद, हरी साग सब्जी, फल फ्रूट खाना बहुत फ़ायदेमंद है। जो मौसम अनुसार जो फल आते हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। फलों का जो मौसम अनुसार होते हैं उनका जूस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी 8 से 9 गिलास पूरे दिन में ज़रूर लें, मगर 2 घंटे में 1 गिलास पानी लें। ज़्यादा पानी एक साथ मत पिएं। व्यायाम ज़रूर करें। जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद हो, जॉगिंग, वेट लिफ्टिंग, कसरत, जो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कोई भी एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसमें पानी में तैरना भी बहुत अच्छा माना जाता है। खाना जो खाएं छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसको चबा चबा के खाएं। और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।